नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने करोड़ी लाल मीणा के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने पर तंज कसते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा कि 6 महीने में ही सरकार के मंत्री इस्तीफा देने लगे। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस का मनोबल भी टूटेगा। गौरतलब है कि हेड कांस्टेबल खुशीराम के मारे जाने की घटना के बाद टोंक भांची गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साथ ही टोंक विधायक सचिन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद सचिन पायलट और क्षेत्रीय सांसद हरीश चंद्र मीणा मृतक के परिवार से मिले। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि मृतक हेड कांस्टेबल के 3 बच्चे हैं। परिजनों की मांग है कि इनकी पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार करे। साथ ही आवास के साथ मृतक की पत्नी के लिए आर्थिक मदद भी सरकार करे। इसके साथ ही मृतक हेड कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए। केडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट ने आगे कहा कि सरकार को संवेदनशील होकर मदद करनी चाहिए। हम विपक्ष में हैं और सदन के बाहर मांग रखेंगे। वहीं सचिन पायलट ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बयानबाजियों पर कहा कि उन्हें 24 घंटे विपक्ष के खिलाफ बयान देने की बजाय जनता के कामों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार का बजट केंद्र सरकार के बजट से पहले आ रहा है। राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था, पर बहुत बातें उनकी अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार में तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खिंचाव है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं। अभी तक सरकार को महज 6-7 महीने हुए हैं और क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार में तय नहीं हो पा रहा कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं। मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वीकारा जा रहा है, अस्वीकारा किया जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये सरकार को मुझे लगता है अपने कार्यशैली को सुधारना चाहिए। जनता ने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन हर क्षेत्र में, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। जिन कामों की स्वीकृति हम लोग दे चुके थे हमारी सरकार में, जिनकी शासनिक स्वीकृति और आर्थिक स्वीकृति निकल चुकी है, उन कामों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का राज है। भजनलाल सरकार कानून व्यवस्था के मामले में विफल रही है और उन्होंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। सरकार को गैर कानूनी काम करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष में हैं, गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सदन में पूरी बात रखेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में सरकार बने अभी 7 महीने हुए हैं। सरकार के मंत्री अभी से ही इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ डालकर बैठी है। सरकार लोकसभा और राज्यसभा में दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हैं, आतंकवादी हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। सरकार को जवाब देना तो पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सितंबर से पहले वहां चुनाव होने, ऐसे में केंद्र सरकार को हालातों पर सोचना होगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अब कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं, जो फ़ौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हम आपको दिक्कत वाली समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।